इस दुनिया में हर कोई सफलता को पाना चाहता है, लेकिन सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है। और जब भी असफलता हमको चारों तरफ से घेर लेती है, तो उस समय हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, क्योंकि बिना प्रेरणा के हम परेशानियों और कठिनाइयों में उलझ कर ही रह जाते हैं और हमको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। सफल व्यक्ति हमेशा सफलता पाने के लिए मेहनत करता है, मगर वह विफलताओं के लिए भी तैयार रहता है। वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति सफलता के लिए मेहनत तो करता है, मगर विफलताओं के लिए उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। और फिर एक दिन ऐसा व्यक्ति निराशाओं के अंधेरे में डूब कर रह जाता है। इसलिए सफलता के लिए जमकर मेहनत करें, पर विफलताओं के लिए भी प्लान बनाकर रखें, क्योंकि विफलताओं से ही हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। याद रखना, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर विद्यार्थी 5 नियम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो यकीनन सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। पहला नियम, समय की बर्बादी। सोशल मीडिया, टाल मटोल, गपशप, एक साथ कई काम करना और गलत प्राथमिकताओं पर काम करना ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी इच्छा से या अनजाने में समय बर्बाद कर देते हैं। समय विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह समय काफी हद तक हर विद्यार्थी के भविष्य को निर्धारित कर देता है। जो विद्यार्थी जीवन में अपने समय का सही उपयोग कर खुद को मानसिक, शारीरिक और ज्ञान के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है, उस विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल हो जाता है। और जो विद्यार्थी अपने समय को बर्बाद करता है, उसे भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने समय के महत्व को समझे। समय की बर्बादी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे भविष्य को अंधकारमय बना देता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया सभी के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं, उतने नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा छात्रों का समय बर्बाद करता है। पढ़ाई करते समय जैसे ही मोबाइल पर नजर गई, तो मोबाइल का कीड़ा दिमाग पर असर करने लगता है और हमें थकान, आलस्य आने लगता है, जिससे कि हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम किया जाए, 1-2 रील्स देख लेते हैं। फेसबुक पर क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पर क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में किस किस ने मैसेज किया है, इन सारी बातों में उलझ कर रह जाते हैं और पढ़ाई हमसे दूर होती चली जाती है। पढ़ाई से हमारा मन दूर भागने लगता है। हमें पढ़ाई में आलस्य आने लगता है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, और इन सब का कारण यह सोशल मीडिया ही बनता है। तो इसीलिए हर छात्र से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, इससे समय बहुत बर्बाद होता है। दूसरा नियम, नशा। नशा विद्यार्थियों और उसके माता पिता या अभिभावक की बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इससे विद्यार्थियों की अपनी स्टूडेंट लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों प्रभावित होती है। नशे से विद्यार्थी की शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। कई बार यह दुर्घटना और मृत्यु का भी कारण बनती है। नशे के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि। हालांकि नशे की बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे टेंशन, मस्ती, टाइम पास, अत्यधिक पार्टी, ब्रेकअप, बिजनेस में नुकसान इत्यादि। लेकिन इसकी मुख्य वजह है गलत संगति। कुछ विद्यार्थी ये बहाना बनाते हैं कि नशा करने से टेंशन दूर होता है, लेकिन ये गलत है। भले ही नशे से कुछ देर के लिए मस्तिष्क सब कुछ या टेंशन भूल जाता है, पर फिर नशा टूटने के बाद समस्या और टेंशन अपनी जगह पर ही रहती है। वास्तव में नशा उनकी समस्याओं और टेंशन को जीवन भर के लिए बढ़ा देता है। इसीलिए कृपया ऐसी भावनाएं अपने मन में कभी मत आने दें और गलत संगत से हमेशा खुद को बचाकर रखें। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानें, किसी डॉक्टर से नशा छुड़ाने का इलाज करवाएं और अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तीसरा नियम, प्यार। ये विद्यार्थी जीवन की एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं।
हालांकि वे जानते हैं कि ये समस्या विद्यार्थियों के बीच संक्रामक रोग की तरह तेजी से फैल रहा है। इस तरह के विचारों का आना एक प्राकृतिक क्रिया है जो हार्मोन्स की वजह से आती है। इस तरह के विचार मुख्यतः किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष के दौरान आते हैं। इस प्यार के दलदल में फंसकर कई छात्र छात्राएं अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं। कई तो इसे इतने गंभीर रूप से ले लेते हैं कि अपनी जान तक गंवा देते हैं। ये दिल और दिमाग को विचलित कर देती है, जिसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है। छात्र छात्राएं नशे के आदी हो जाते हैं और माँ बाप या अभिभावक के नाफरमान बन जाते हैं। इसलिए इस प्यार की दलदल में फंसने से बचें और अपने दिल और दिमाग को पढ़ाई की ओर केंद्रित करें, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई को तवज्जो दें। ज्यादा देर तक अकेला न रहे, कोई भी समस्या हो अपने माता पिता या अभिभावक को अवश्य बताएं। अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी हो तो उनसे सबक लें। अगर समस्या ज्यादा बड़ी हो या आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं तो मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी काउंसलिंग करवाएं। चौथा नियम, नींद। नींद किसको प्यारी नहीं होती है? खासकर विद्यार्थी को तो और भी ज्यादा प्यारी होती है। शरीर और दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए नींद बहुत आवश्यक भी है। यदि एक विद्यार्थी 6 से 7 घंटे की नींद लेता है तो यह उसके लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन यदि इससे अधिक नींद लेता है तो उसके लिए नुकसानदायक है। एक विद्यार्थी को आवश्यकता से अधिक नहीं सोना चाहिए। अधिक सोने से शरीर में आलस्य का वास होता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अपितु कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। इसीलिए एक विद्यार्थी को अधिक नहीं सोना चाहिए। बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना दोनों स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है। दिन की नींद के तुलना में रात की नींद ज्यादा लाभदायक होती है। इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए और दिन को जल्दी उठना चाहिए। सोने का समय फिक्स कर ले। सुबह समय पर उठने के लिए अलार्म का प्रयोग करें। 5वां नियम, खाना। खाना जब तक आप पेट की भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं तब तक ये अमृत है, परंतु अगर आप इसे मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं तो ये आपके लिए जहर है। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, क्योंकि ज्यादा खाने पीने से सुस्ती, नींद और मोटापा की समस्या हो जाती है। बहुत कम खाने से कमजोरी, कुपोषण इत्यादि हो जाती है। इसलिए संतुलित आहार संतुलित मात्रा में खाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तले मसालेदार खाना खाने से बचें, इससे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। चाय कॉफी का कम से कम सेवन करें। कभी भी पेट भरकर न खाए, यानी भूख से थोड़ा कम खाए। जंक फूड खाने से बचें। जब भूख लगी हो तभी खाना खाए, अन्यथा न खाए। मौसमी हरी सब्जी और फल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। और वीडियो के आखिर में आप सबसे ये ही कहूंगा कि सभी बुरी आदतों से खुद को हमेशा दूर रखे। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। जीवन के इस पड़ाव पर वह जो भी सीखता, समझता है अथवा जिन नैतिक गुणों को अपनाता है, वही उसके व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। इस काल में सामान्यतः विद्यार्थी सांसारिक दायित्वों से मुक्त होता है, फिर भी उसे अनेक दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी का अपने माता पिता के प्रति यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि वह सदैव उनका सम्मान करे। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी औलाद बड़ी होकर उनका नाम रोशन करे, बड़े होकर उत्तम स्वास्थ्य, धन व यश आदि की प्राप्ति करे। इसके लिए वह हमेशा अनेक प्रकार के त्याग करते हैं। इन परिस्थितियों में विद्यार्थी का यह दायित्व बनता है कि वह पूरी लगन और परिश्रम के साथ अध्ययन करें तथा अच्छे अंक प्राप्त करें, साथ ही अच्छा चरित्र धारण करने का प्रयत्न करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूं। ईश्वर आपको हर सही काम में सफलता दे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।